सबके किसी के पैर किसी के हाथ काट काट के खड़वांग में सबको धराशायी कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। कहीं कहीं किसी पुराण में ये भी उल्लेख आता है कि इंद्रलोक में खड़वांग बैठ गए डोरी पर। रात को जो असुर समुद्र में से निकल के आए सो इनको सबको तक तक के मारने लगे, सबका सफाया कर दिया। जब 4-6 दिन कोई असुर नहीं आया और समुद्र को छोड़कर सारे असुर भाग गए, तब खड़वांग ने एक दिन देवताओं के पास जाके चरणों में प्रणाम किया। बोले देवताओं, हाँ अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको, कोई दुश्मन तो नहीं रहा आपका? बोले ना। तो अब आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं? बोले राजा तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा महान काम है, जिंदगी में हम तुम्हारा एहसान नहीं पटा सकते हैं। यदि चाहो तो वरदान मांगो। वरदान देना चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान ये दे दो कि हमारी उम्र कितनी है। तो कहा राजा तुम तो 24 घंटे जिंदा रहोगे, उसके बाद मर जाओ। खड़वांगो नाम राजर्षि। अब उन राजर्षि ने जब अपनी वरदान में उम्र पूछ ली और देवताओं ने उम्र सिर्फ 24 घंटे बताई, अर्थात 1 दिन और 1 रात, तो बस तत्काल मुझे एक पल में, ये आंखों से जो पलक गिराते हो और फिर खोलते हो इसको पल बोलते हैं, मुझे एक पल में अयोध्या भेज दिया जाए। वरदान दूसरा मेरा ये है। तत्काल एक क्षण में आंखें बंद करी, देखी अयोध्या में आ गए, सब राज्य का दान किया है और सरयू नदी के किनारे जाके उन्होंने ध्यान लगाया, योग धारणा की है और अपने 8 चक्रों का वेदन करते हुए ब्रह्मानंद में अपने मन को लेके परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। राजा तेरे तो 7 दिन बाकी हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है? जब खड़वांग 24 घंटे में तर गया तो तेरे पास तो 7 दिन का समय है, तुझे कौन मौत में मार सकता है? आप जैसा गुरु जिससे मिल जाए ज्ञानदाता, निश्चित उस शिष्य का उद्धार हो जाता है। भगवान अज्ञान सागरे मग्नो दीनम्मा करुणा निधि। मैं तो अज्ञान के सागर में मग्न था, दीनहीन था, अज्ञानी था, माया मोह में फंसा हुआ था। प्रभु आपने आके मुझे शांति प्रदान कर दी। राजा ये जितना पसारा तुम देख रहे हो ना दुनिया में, ये सब ठाकुर जी हैं। नीम ठाकुर जी, ये भवन ठाकुर जी, ये पर्वत ठाकुर जी, ये नदियां ठाकुर जी, ये समुद्र ठाकुर जी, सब कुछ विराटमय ब्रह्म है। ये सर्वत्र, ये देवियां ब्रह्ममय हैं, ये देवता सब ब्रह्ममय हैं। बस धारणा की आवश्यकता है और वो गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान मिलेगा, तभी संभव है कि तुम इस अभ्यास को निरंतर अपने हृदय में उतार सको। नहीं तो हम एक डांट मार देंगे तो तुम धगे चले जाओगे, दोबारा हमारे पास नहीं आओगे, सोच लोगे गुरु बहुत खराब है। तो ईश्वर की धारणा विराट रूप में करो, सारा संसार प्रभुमय है। कैसे करो? चलो रामायण की तरफ से। रामायण के लंका कांड में पहुंच जाओ। पद पाताल शीश पद पाताल शीश अपरलोक अलग दिशा, अपरलोक अलग दिशा। सुघाड़ सुरेश कुमार
उदर उदधि, जिसका पेट ही समुद्र है, जिसकी हड्डियां ही पर्वत हैं, जिसके रोम ही वृक्ष हैं, ऐसे उस विराट परमात्मा का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और एक बात बताए राजा, बताओ गुरुदेव। अरे सिया राम माया सब जग सिया राम माया सब जग परम प्रयाण जोरी स्थूल रूप में तुम ध्यान करो परमात्मा का, गुरुदेव कर तो ले, पर सूक्ष्म रूप में ध्यान कैसे किया जाए वो भी बता दो। तो बोले सूक्ष्म तो यही है, भगवान श्री बिहारी जी, राधा कृष्ण जी जिनका मंदिर आपने बनवा रखा, उनके चरणों से लेके सिर पर्यंत तक दिव्य दर्शन करो। कल महाराज बिहारी यहाँ दर्शन दे रहे थे बिहारी रूप में, तो उनके दिव्य दर्शन के लिए पुकार लगाई जा रही थी, तो दूर से तो हम दर्शन कर ही रहे थे, नजदीक से भी आके दर्शन करो और अपने को कृतकृत्य मानो। उनके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है, बनमाला, तुलसी माला, कंदमंदार की माला, सुंदर भुजदंड प्रभु के, सुंदर आनंद, करोड़ों कामदेव की छवि को प्रभावित करने वाला सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी हाथ में लिए हुए, ऐसे प्रभु की उसकी झांकी करो तो तुम्हारा आनंद हो जाएगा। गुरु जी और कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बता दो राजा। और बढ़िया बातें तो यही है, स्थूल रूप में तुम्हारा मन नहीं लगता है, सूक्ष्म रूप भगवान का तुम्हारे ध्यान में नहीं टिकता है, नहीं आता है, तो तुम क्या चाहते हो बताओ। वेदों के ज्ञाता बनना चाहते हो तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, ब्रह्मणस्पतिम, बेटा नहीं है, औलाद नहीं बढ़ रही है, दक्ष की पूजा करो, ओम दक्षाय नमः। पैसा नहीं है, देवी कामम तो श्री कामम, लक्ष्मी प्राप्त करना है तो ओम हिरण्यवर्णाम वर्णीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावहो। ये 15 मंत्र है, इन 15 मंत्रों से रोजाना यज्ञ करो, 15 बार यज्ञ, 16 बार यज्ञ करो, इनसे आहुति दो। हम चैलेंज करते हैं कि 90 दिन में आप धनवान बन जाओ, पैसा तुम्हारे पास आने लगेगा। पर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होना, विश्वास करना हो। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पहले हृदय में श्रद्धा हो और उसके बाद दृढ़ विश्वास हो, तब आगे बढ़ना। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आगे मत चले जाना, अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तुम्हारा किया कराया सब पानी में मिल जाएगा।
और यदि तेज चाहते हो, तेजस्वी बनना चाहते, तुमको देख करके लोग जो है ना दूर से ही तुमको नमन करें, अग्नि का रोजाना हवन करो। ओम इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, ओम मरुदाय स्वाहा, ओम अश्विनाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। हवन करो देवताओं, तो देवता प्रसन्न होंगे, तुम्हें राजा सब कुछ दे देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आता है। ये ईंट किसने लगाई? ईंट किसने लगाई? तुमने? मैं डंडा मारूंगा मैं। और कुछ नहीं तुम्हारे साथ। ठीक करो इसको, ये हटाओ। ये व्यासपीठ है ये। जरा जोर से बोलो श्री राधे श्याम। हमारा जो विश्राम है हम ठीक 3 बजे लेते हैं रोजाना। उससे पहले विश्राम की कल्पना नहीं है। कथा 5:15 तक चलती है। 12:15 पे शुरू होती है और 5:15 पे संपन्न होती है। कथा का विराम 3 बजे होता है। फिर भी आप हमें याद दिला देते हो तो हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। आप बड़े महान हैं। कथा का श्रोता अच्छा हो तो वक्ता अपने आप पार पा जाता है, और श्रोता ठीक नहीं तो बेचारा वक्ता भी विचलित हो जाता है। अन्न चाहिए तुम्हें अपनी खेती में बहुत ज्यादा, तो देवताओं का पूजन किया करो अपने घर में। अब आजकल तो तुमने जब से ट्रैक्टर लिया है तब से हराइते भी पता नहीं लेते हो कि जाने नहीं लेते। पृथ्वी माता की पूजा नहीं करते हो, ऐसे ही पानी बरसा और सीधे ही ले जा करके अपना जो जोतना शुरू कर देते हो। लोग दिल्ली रह रहे हैं, फोन से बता दिया बच्चू सिंह, हाँ यार अपने ट्रैक्टर से हमारा खेत जोत देना, और बच्चू सिंह चले गए। सोचा साला 120 रुपए घंटा तो मिलेगा ही, और फर सीधे छाती फाड़ दी पृथ्वी माता की। अरे देवता तुमको कहां से दे देंगे? तुमने देवताओं को देवता समझा ना? सब भूल गए, चला गया तुम्हारे दिमाग से। तुम्हारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी सेवा किया करो, इनसे कुछ मांगा करो, लिया करो, ऐसे नहीं मिलेगा। सुबह इनके चरणों की वंदना किया करो, इनकी परिक्रमा किया करो, इनको जल पिलाओ, चाय पिलाओ, भोजन खिलाओ, इनके वस्त्र धुलाओ, इनको स्नान कराओ। और यदि ये गाली देते हैं तो समझ लेना कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी आज हमें आशीर्वाद दे दी। जरा एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दो श्री राधे श्याम। राज्य चाहिए। देवताओं में विश्व देव नाम के देवता हैं, उनके मंत्रों से उनका यजन करो, उनकी यज्ञ कराओ। तुम जो है ना गांव के प्रधान बन जाओगे, तहसील के प्रमुख बन जाओगे, विधानसभा के विधायक बन जाओगे, जिले के सांसद बन जाओगे, मंत्री पद मिल जाएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे बाबा योगी की तरह।
और नहीं तो मोदी की तरह अनायास तुम्हें जो है देश के सर्वोच्च मंच पर बिठा दिया जाएगा, परंतु आपको साधना विश्व देवों की करनी पड़ेगी। आयु चाहिए, अश्विनी कुमार की पूजा करो। ज्यादा लंबे समय तक तुम्हें अपना गृहस्थ जीवन जीना है तो तुम इला नाम की देवी का ध्यान करो, भजन करो, उसका नमन करो, उसकी पूजा करो, उसके मंत्र का जाप करो। यदि तुम्हें संसार में प्रतिष्ठा चाहिए सब जगह, तो तुम भगवान श्री हरि नारायण का यजन करो। और तुम सुंदर से सुंदर बनना चाहते हो, चाहती हो, तुमको देख करके कामदेव की पत्नी रति भी मूर्छित होके गिर जाए, इतना यदि सुंदर बनना चाहती हो, बनना चाहते हो, तो तुम रूपाभिकामो गंधर्वान्, गंधर्वों का यजन करो। ओम गंधर्वेभ्यो नमः। अनवरत रूप से ध्यान करके गंधर्वों का यजन करो, सुंदर स्वरूपवान बन जाओगे। हेमा मालिनी जैसी सुंदरता परमात्मा आपको देगा, कंठ की भी और आकृति की। मथुरा में बूढ़ी हो गई हेमा मालिनी, एक दिन हमसे टकरा गई। हम बिहारी जी दर्शन करने गए, दर्शन करते करते मंदिर में वो जो विशेष स्पेशल गेट होता है, मैं भी रिटायर्ड फौजी हूँ कैप्टन, तो मैं इसको दिखाता हूँ, तो वो बिहारी जी के गोस्वामी हमको बिहारी जी के पास भेज देते हैं। हेमा मालिनी वहाँ की सांसद है, सब वो भी चली गई। दोनों आदमी इधर बगल में वो खड़ी, इधर हम खड़े, तो वहाँ धीरे धीरे खुशखुशाहट हो रही है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है। अब हमारे तो हेमा मालिना वही सामने बैठे थे, हम तो उनका ध्यान कर रहे थे। स्तुयते सुतगणै निपुणे रजस्वम संपूज्यते कृतगते प्रणतै क्रियाभि तम सर्व कर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद् बिहार चरणौ शरणं प्रपद्ये। हम तो उनकी शरण में जा रहे थे और इधर किचिर पिचिर होके एक धक्का लगा, सो हम हेमा मालिनी के ऊपर गिरे। हेमा मालिनी बोली, कौन सी भैया? यही है ना सांसद मथुरा की, कोई और तो नहीं है। गलती से हम कुछ और बोल रहे हैं तो उसको सुधार लेना। हेमा मालिनी बोली, नहीं बाबा बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा देवी प्रणाम करूं, आपको गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। नहीं बाबा कोई बात नहीं, यहाँ बिहारी जी के मंदिर में तो जब तक धक्का मुक्की नहीं होती तब तक बिहारी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चल। अब हमें वो बात चुभ गई, हमने कहा इतनी बड़ी देवी कौन है, नहीं तो अभी तक तो मुश्किल हो जाती हमारा। जाने हम कहाँ होते, निकल के आए, हमने पूछा लोगों से ये देवी खड़ी है ये कौन है? बोले आपको मालूम नहीं? बोले हमारी मथुरा लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद है, इनका नाम हेमा मालिनी है। तो हम गए, जब वो निकल के आई तो हमने उनको प्रणाम किया, देवी नमस्कार। बाबा जी प्रणाम, हमसे गलती हो गई, आपको धक्का लग गया है बिहारी जी के ध्यान में। कोई बात नहीं बाबा, ये चलता रहता। तो रूपाभिकामो गंधर्वान् श्री कामोपसर उर्वशी। और जितने लड़ुआ यहाँ बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तुमको यदि अपना विवाह कराना है तो उर्वशी नाम की अप्सरा का मंत्र किसी गुरु से ले लो और एक पैर से चंबल की किसी गुफा में जाके तपस्या करो और कंदरई में उर्वशी आ जाएगी और बोलेगी भैया विवाह करोगे। विश्वास नहीं है तो ज्यादा नहीं 3 वर्ष कर लो, चौथी वर्ष तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है 80 वर्ष के डोकरा को ले जाओ। 18 वर्ष से 25 या 24 वर्ष के नवयुवक जो शादी से वर्तमान में वंचित हैं, मैं उनसे ये आग्रह कर रहा हूं
हम जैसे बूढ़े बड़े आदमी का तो कोई काम ही नहीं है। हम लोग तो टायर है, टायर के आगे री पीछे से जोड़ दो, रिटायर। रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त। किसकी सेवा से निवृत्त हो गए? सारी दुनिया की सेवा से अब सेवानिवृत्त है। पत्नी की मर्जी है वैसा करो, बेटों की मर्जी है वैसा करो, पुत्री की मर्जी है वैसा करो, शादी कर दी सबकी, इकट्ठा पैसा कर दिया, भैया ये तुम्हारा ब्याज है, इसमें खाती रहो, पड़ी रहो, दाल रोटी पियो और मस्त रहो, अब हम रिटायर्ड हैं। हमारे ऊपर कभी ऐसा आक्रमण होता तो हम तो बोलते सुनो हम रिटायर्ड हैं, एक ही बात कहते, सब शांत हो गए। और तुमने अपने को 85 साल में अभी तक रिटायर नहीं किया, और हमने अपने को 57.5 वर्ष में रिटायर कर दिया महाराज जी। तुम अपने को रिटायर कर दोगे तो दुनिया तुमको रिटायर कर देगी, फिर तुम्हारे पीछे कोई नहीं रहेगा, सब तुमसे दूर भागेंगे। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। यश चाहिए, हाँ तो यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, हुत यज्ञ करो, शिव यज्ञ करो, राम यज्ञ करो, दुर्गा यज्ञ करो, हनुमति यज्ञ करो, नारायण यज्ञ करो, लक्ष्मी नारायण यज्ञ करो, लक्ष्मी यज्ञ करो। और जे माताएं, जो बहनें, जो बेटियां 28, 26, 32, 32, 34 साल की हो गई पर उनके अनुरूप कोई सुंदर जो वर नहीं मिल रहा है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं भागवत के अनुसार, दाम्पत्यार्थम उमाम सती। पार्वती की मांग में रोजाना पूजन करके सिंदूर लगाओ, स्नान ध्यान से पवित्र होकर 1 वर्ष तब होगी जब तुम्हारी शादी के लिए वर तैयार हो जाए। करना तन मन धन से, कोई बाधा नहीं रही। धर्म भी प्राप्त हो जाए, सब लोग तुमको अच्छा भी मानते रहे, तुम्हारे परिवार में भी पुत्र पौत्रादिकों की वृद्धि हो, तो अपने पितरों का यजन करो, पितरों की पूजा करो। तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें सारी चीज मिल जाएगी। और यदि किसी के माता पिता वृद्ध हो, जीवित हो, तो इनकी सेवा करने से तुम्हें धर्म भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, खुशहाली भी मिलेगी। ये जीते जागते साक्षात भगवान है। मातो पिता गुरु तो सनिधान, मातो पिता गुरु तो सनिधान। और यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान के चरण चाहिए, तो नारायण भगवान का यजन करो। अकामः सर्व कामोवा मोक्ष काम मुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेतो पुरुषम परम। परम पुरुष का यजन करो, नारायण भगवान का, जिनका मैं करता हूँ। फिर आपको कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। राजा ने सृष्टि संबंधी प्रश्न किए हैं। विराट पुरुष की जो विभूतियां हैं गीता के 11वें अध्याय में बताई है, ठीक उसी तरीके से समस्त और रामायण में जो बताई वैसे ही भगवान के विराट रूप, जैसे अश्वत्थो सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदो। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, ऋषियों में मैं नारद ऋषि हूँ, ऐसे सब विभूति बता दी। फिर भगवान के लीला में 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया गया है।
श्री हरि नारायण ने एक बार ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना शुरू कर दी है तो आप देखो 3 बज गए हैं। सृष्टि प्रकरण को हम आपके 24 मिनट के विराम के बाद आरंभ करेंगे। अभी 24 मिनट का विराम है। सभी संतों के डंडे खाए, संतों की लंगोटी मैंने बरसों धोई है, संतों के चरणों की सेवा हजारों वर्ष करी है। हजारों तो नहीं, मैं 10 कह सकता हूं। और ब्राह्मणों के तो चरणों की धूल को मैंने अपने माथे पर उठा के कम से कम 12 वर्ष तक रखा, तब ये कृपा प्रसाद मिला। ऐसे ही तुम समझो मिलता हो, ऐसे नहीं मिलता। एक बार जरा राधे नाम की ध्वनि कर दो। जय जय श्री राधे श्याम। माता जी और क्या सुनना बेटा? हमें योग और बता दो, योग कितने प्रकार का होता है? बेटा योग 8 प्रकार का होता है। अभी वृंदावन से आप बड़े बड़े विद्वान लाते हो ना, ये सारे फेल हो जाते हैं। सिलेक्टेड कोई आचार्य होगा, कोई वैयाकरणाचार्य, जिसने गुरुमुख से भागवत लगाया होगा, कोई आपको सुना पाए। क्यों श्रद्धालु श्रोता हो आप? मैं देख रहा हूँ एक भी मटक नहीं रहा है, सब मेरी तरफ ऐसे मुंह करके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। समझ रहे हो? आप वेदांती हो, आप ज्ञानी हो, आप योगी हो। देखो योग कितने प्रकार का होता है। कपिल देव जी अपनी माँ को बता रहे हैं, माता जी 8 प्रकार का योग होता है। पहला यम, यम के प्रकार बताए। किसी की हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो, किसी से कुछ मांगो मत। ये यम का लक्षण है। दूसरा योग का लक्षण है नियम। नियम कौन कौन से हैं? पवित्रता से रहो, संतोष सदैव धारण करो, असंतोष मत दिखाओ, अपनी कला का असंतोष भी नहीं हो, अपनी विद्या का असंतोष नहीं हो, सुनने का मादा हो, तुम आगे बढ़ोगे। और नहीं तो जाओ वहां से भी पीछे चले जाओ। तब तपस्या करना जरूरी है जीवन में। एक आसन से आबद्ध होकर आसन पर बैठ के चाहे रामायण का ही पाठ करो, चाहे गीता का पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा का 11 पाठ करो, चाहे देवी दुर्गा देवी के दुर्गा चालीसा का 11 पाठ सुनाओ भगवती को। पर बैठो एक आसन से कुछ समय के लिए एक चित्त मन को करके और भगवती की आराधना करो, प्रसन्न हो जाएंगे। तपस्या करो। और स्वाध्याय, स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय अवश्य करो, ईश्वर का ध्यान करो। ये योग का दूसरा लक्षण है जिसे हम नियम कहते हैं। तीसरा है आसन। हम तीसरी सीढ़ी पर बैठे हैं, हमें कोई पता नहीं लगता है कि हम 6 घंटे बैठे हैं कि 5 घंटे बैठे हैं कि 12 घंटे बैठे हैं कि 10 घंटे बैठे हैं। और बड़ा आनंद आता है एक आसन पर बैठने में। इतनी खुशी होती है कि हमारा एंटीना चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों, इतिहासों, न्याय जा सकते हैं वहां पे। ये पीछे एक माइक ले लो, ऐसी चीजें वहीं से बोल दिया करो। एक छोटा सा माइक वो है ना हाथ में पकड़ने वाला, विश्राम में आप बोल दिया करो ऐसी बातें। हमें तो वेद, वेदांत और पुराणों की बातें बोलने का ही अवसर देते रहो, ठीक है? और बातें ये आप बोल दिया करो, जो हमारे लायक बात है वो स्टेज पे दिया करो।